Radius of circumcircle. Radius of सर्कल क्या होता है? सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। इसको हम इस वे में ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसके तीनों साइड के बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, तीनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस, तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्लियर? उससे किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस, किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस का एक रेडियस, उतनी डिस्टेंस रेडियस का एक सर्कल बना, वो बन जाएगा सर्कम सर्कल। इस ट्रायंगल बात समझ आई? और इस सेंटर को जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये होता है सर्कम सर्कल, और इसकी जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्लियर? और सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ये है अब देखिएगा, ये सेंटर है, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल कितना होगा? 2A होगा। अगर मैं इस सेंटर O से साइड BC में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना, सेंटर O से ये सेंटर O इस साइड BC में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? यस, है ना? ये परपेंडिकुलर, अच्छा, इस कॉर्ड की लेंथ को हम स्मॉल a बोलेंगे। यस, तो ये लेंथ a/2 हुई। यस, ये दोनों ट्रायंगल ODD और ODC क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। यस, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल a होगा। यस, ये होगा ना? यस, तो अगर मैं यहाँ से आपसे साइन a पूछता हूँ इन ट्रायंगल ODB, बोलो साइन a कितना होगा? 2r/2 साइन a/2
क्लियर? कोई डाउट? तो 2r इक्वल टू कितना होगा? और ये बात तो सबको पता है कि a बाय साइन ए होता है मैंने आपको बताया था, साइन रूल पढ़ाया था। a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। अभी हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये 2r होगा। तो बात समझ आई? ये r है क्या? सर्कम रेडियस, ठीक है। अब मुझे बताइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं बोलता हूँ कि वो डेल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डेल, तो बताइएगा हाफ बेस और हाइट के हिसाब से एरिया कितना होगा? ट्रायंगल एबीसी का एरिया कौन बताएगा? ट्रायंगल एबीसी का एरिया बेस कितना लिखूं? अच्छा, क्या इसके अलावा एक और तरीका है अपने पास? हाफ बीसी साइन ए है ना? तो मुझे बताएगा हाफ बीसी साइन ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब मुझे बताएगा यहाँ से साइन ए की जगह क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा ए बी सी बाय 4r। क्यों 4r होगा? ये कितना हुआ? तो यहाँ से अगर आपसे r पूछता हूँ कैपिटल R, तो कितना होगा? ABC अपॉन 4। अब बताओ इसमें ABC क्या है? ट्रायंगल ABC। और डेल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए। ये रहा R का फॉर्मूला। किसी को डाउट? तो क्या ये सिर्फ एक्यूटेंगल ट्रायंगल के लिए ही बनेगा या फिर राइट एंगल और ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए? सबके लिए। चलो तो उन दोनों विचारों के लिए भी देख लेते हैं, राइट एंगल के लिए भी। तो साथ में लिख लेना। ये बात तो सबको पता है कि राइट एंगल बनेगा तो वो डायमीटर होगा, ये राइट, ठीक है। ये मैंने लिखा ए बी और सी। अब बताओ सर्कम रेडियस, ये सेंटर है। अगर ये लेंथ पूरी ए है तो सर्कम रेडियस a/2 हुई। ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2। किसी को डाउट? तो यहाँ से तो सीधा मिल गया r इक्वल टू a/2। क्लियर? तो 2r इक्वल टू a। तो इस 2r को मैं a बाय साइन a लिख सकता हूँ, क्योंकि a कितना है 90 डिग्री और साइन 90 कितना होता है। तो a के नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने a/1 लिखा पहले, फिर 1 को क्या लिख दिया? तो बताओ क्या होगा? 2r इक्वल टू a बाय साइन a इक्वल टू c बाय साइन c। तो ये राइट एंगल के लिए भी काम करेगा, एक्यूट एंगल के लिए भी, ऑब्वियस एंगल के लिए भी। ये सेंटर इधर, ठीक है। अब मुझे बताइए ये ए बी और सी, ये एंगल कितना है? एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब कौन बताएगा कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, चलो इसको छोड़ो, ये बता एंगल BDC कितना होगा? तो आप थ्योरम पढ़ चुके हो, 180 माइनस थीटा होता है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है ना। तो ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एंगल A है तो ये कितना होगा? 180 माइनस। तो अगर यहाँ पे 180 माइनस A है तो सेंटर पे कितना होगा? 90 माइनस A। डबल होगा, हाफ नहीं होगा। 360 माइनस 2 होगा, 90 माइनस A/2 नहीं। तो ये कितना हुआ? किसी को डाउट? और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो
180 माइनस ए 7। तो ये एंगल मैं लिखता हूँ 180 माइनस ए। ये डिस्टेंस कितनी? ये डिस्टेंस कितनी? बताओ साइन 180 माइनस ए कितना? a/2 बना a/2 हुआ और साइन 180 माइनस थीटा तो ये मिला आपको साइन a इक्वल टू a/2r 2r इक्वल टू a/1। बात समझ आई? तो ये जो फॉर्मूला है ये और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल तीनों के लिए काम है। क्लियर? ये है सर्कम सर्कल सर्कमफ्लेक्स। राइट एंगल ट्रायंगल में लास्ट में अपने a/sin का क्या है? साइन ए मतलब साइन 90 मतलब 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। एरिया मैंने कल आपको बताया था हाफ ये लेंथ इनटू साइन ए इनटू दिस ट्रायंगल। ये लेंथ है C, लेंथ है B, तो हाफ BC साइन A, हाफ BC साइन A। तो साइन A की वैल्यू यहाँ से a/2r, तो ABC/2r × 2 ABC/4r ABC/4r ये इक्वल टू डेल, यहाँ से r को लेकर डेल को लेकर। अपना डेफिनेशन लिखिए।
मैंने आपके लिए जोड़ा अभी तो B. हाँ फर्स्ट वन देखो ऑप्शन बी ये किस किस से सॉल्व नहीं हुआ ये सॉल्व देखो साइन ए बताओ a अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r साइन ए अपॉन 2r ये हो जाएगा a बाय 2r ये हो जाएगा b बाय 2r और ये हो जाएगा c बाय 2r इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये बन जाएगा 2r और ये a प्लस b प्लस c। अब a प्लस b प्लस c क्या होता है 2s अपॉन 2r कितना हुआ s नेक्स्ट तो 4 માંથી ગમે તે કાઢો
नहीं हो रहा। क्या बोल रहा है? नहीं होगा ऐसे? मना बोल तुम्हारे जैसा है। अब बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2r लिख सकता हूँ ना। और ये है साइन c माइनस a कौन c स्क्वायर की जगह 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हैं। प्लस इसका बताओ 2r साइन c साइन a माइनस b कौन इसका बताओ 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बोलो माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b। अब देखो यहाँ से 4r स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से 2r तो क्या मिलेगा 1/2r। ये बात समझ आई? अब साइन b को मैं साइन c प्लस a लिख सकता हूँ। बोलो ये कैसे हुआ? क्योंकि a प्लस b प्लस c 180 होता है, तो b इक्वल टू 180 माइनस c प्लस a और साइन 180 माइनस थीटा साइन साइन c प्लस a हुआ। अभी भी समझ नहीं आया? और ये देखो इन दोनों को देखते हुए क्या समझ आ रहा है? साइन c वेरी गुड। साइन c प्लस a और वेरी गुड। c माइनस ये क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बात बताओ कि यहाँ सॉल्व करने की जरूरत है या मैं समझ गया? 1/2r प्लस 1/2r किसी को चलो अगले क्वेश्चन। is equal to PQ और ये ब्रैकेट में equal to PR का होता है। इसका कहने का मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसकी PQ और PR दोनों इक्वल है, तो इसकी अगर रेडियस PQ के इक्वल है तो PR के इक्वल होंगे। हाँ बोल। C इक्वल टू क्या होगा? 2r sin c प्लस 2r sin c का स्क्वायर क्या होगा? B4 है, I7 का जमाना भाई, I9 साइन 2 है, साइन 2 है, साइन 2 भी साइन 2।
हाँ पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये दोनों साइड इक्वल है। जल्दी सॉल्व करके बताओ। इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं हाँ देखो, ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू और आर। आपको क्या गिवन है? पी क्यू आर पी आर ये दोनों इक्वल है ना, और इसकी जो सर्कम रेडियस है वो भी इसके इक्वल, पी क्यू की या पी आर के इक्वल। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यू आर ऑन साइन पी, तो वो किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स पी क्यू, आर तो हमने दे दिया ना, इज इक्वल टू पी क्यू। या फिर आप क्या लिख सकते हो? पी क्यू, बोलो पी क्यू पर कितना लिखो? पी क्यू पर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी। डाउट किसी को? बताओ पी आर पर कितना लिखो? पी आर पर साइन क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स पी आर। समझ गए? किस किस को समझ में नहीं आया वो बोलो। देखिए ये होता है ए अपॉन साइन है, ए अपॉन साइन है, ए क्या है? क्यू आर अपॉन साइन ए की जगह साइन बी इक्वल टू 2 आर होता है, 2 आर। अब इन्होंने आर बोल दिया है कि आर की जो वैल्यू है वो पी क्यू और पी आर के इक्वल, तो मैंने आर की जगह पी क्यू लिख दिया। अब ये बी अपॉन साइन बी होता है, बी की जगह पी क्यू अपॉन साइन आर, पी क्यू अपॉन साइन आर, वो 2 आर के इक्वल होगा, लेकिन आर तो पी क्यू के इक्वल। वैसे ही पी आर अपॉन साइन क्यू इक्वल टू 2 आर होता है, लेकिन आर पी आर के इक्वल। तो यहाँ सिंपली देख रहे हैं, साइन आर कितना होगा? 1/2 साइन क्यू 1/2। अब सॉरी आर कितना? क्यू कितना? तो बता सकता है कोई कि पी कितना होगा? 120। किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं है तो ये नोट कर लो। ये कहाँ से मिला? हाँ देखो, ये समझ आया, ये समझ आया।
30 + 30 और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 - 60 नेक्स्ट सॉल्व करके बताओ जल्दी से। देखो पहले कौन सॉल्व करता है। sin 2b sin 2c प्लस कितना था किसी को ध्यान है? 3 आइडेंटिटी आपको मैंने लर्न करने को बोला था, ये ध्यान रखना। ध्यान है? 4 sin a sin b sin c, ये आगे भी ध्यान रखना। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c होता है 4 sin a sin b sin c। क्लियर? ये हो जाएगा r स्क्वायर into 4 sin a sin b sin c और sin c। अब ये 4 को तो इधर लिखता हूँ 2r sin a, बाकी को 2r sin b into sin c। क्या ये समझ आया? यस। ये समझ आया? यस। तो कोई बता सकता है 2r sin a कितना होगा? ये अब 2 into 1/2 ये कितना होता है? एरिया ऑफ तो 2 into अगर किसी को डाउट है तो जरूर पूछो। है किसी को डाउट? अच्छा, ये मैंने लिखा sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। अब नोट्स में चेक कर लेना, हम लोगों ने उस टाइम पढ़ी। इसकी जगह लिखा 4 sin a sin b sin, इस 4 को लिखा 2 into 2, r स्क्वायर को लिखा r into r, तो 2r into 2r 4r स्क्वायर हुआ। फिर 2r into sin a लिखा और दूसरा 2r है वो 2r into sin b लिखा। फिर आज ही हमने पढ़ा a upon sin a equal to 2r, तो a equal to 2r sin। ये बता दो जल्दी से। सर डायमीटर 12 सेंटीमीटर पता नहीं। हाँ, पहले तो आपने क्या फाइंड किया होगा सर? एंगल्स। डायमीटर, तो पहले तो r फाइंड कर लेते हैं। ये डबल कर देंगे। ये अब देखिएगा r होता है ABC/4 ठीक है। ABC आपको गिवन है 5 into 6 into 7/4 into 10। का मतलब विद तीनों साइड गिवन है तो हेरन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ये बताओ s कितना होगा? 9
एस हो जाएगा 9 एस माइनस ए एस माइनस वाई कितना हुआ एस माइनस बी और एस माइनस सी तो डेल कितना हुआ एस माइनस ए S minus B S minus C स्क्वायर रूट ऑफ एस मतलब 9 4 3 2 अब ये 4 और 9 ये तो बाहर निकल गए 6 के साथ और रूट 6 अंदर छोड़ गए ठीक है अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 6 रूट 6 क्लियर किसी को डाउट अब ये कितना हुआ देखो 6 और 6 कैंसिल हो कितना होगा 35/4√6 ये है रेडियस डायमीटर कितना होगा 35/6 ठीक है बोलो किसी को डाउट है आप में से कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस बता सकता है हाँ बोलो सर्कम रेडियस कौन बताएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगी ચશ્મા નથી પહેર્યા છે નહીં ખબર કોણ હતું એટલે કોણ હતું એ ખબર નહીં પડે ચશ્મા નથી પહેર્યા बताया किसी ने इक्विलेटरल ट्रायंगल 3/4 देखो ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डैश इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी तो ये एक क्यूब हो जाएगा 4 एरिया होता है स्क्वायर रूट 3/4 साइन स्क्वायर ये होता है 4 और ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल a बाय रूट 3 ये सर्कम रेडियस होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लियर यस ये देखिए
A by root 3 A by root 3 एक बोले ए बी सी ये ट्रायंगल है, देखो इधर, और वो इसका सेंटर है, जो सर्कम सेंटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, R1 क्या है, रेडियस किसकी, OBC, ये को ज्वाइन किया, ठीक है। इसको ज्वाइन करूंगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा, और इसको ज्वाइन करूंगा तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल OBC देखो, इन ट्राइंगल OBC, ये तो स्मॉल a है, ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? 2a। तो देखो मैं लिखता हूँ a अपॉन साइन 2a इक्वल टू 2 टाइम्स R1। क्या ये समझ आया? अपने पास अब कैसा सर्कल ट्राइंगल है, ये है OBC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है OBC, O B और C, ये है इसका सर्कम सर्कल, और इसकी जो रेडियस है वो R1, ये R1, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये A है, ये सेंटर पे एंगल इसका 10 डबल, ये 2a हो गया, और ये लाइन तो a ही रहेगी, और साइन रूट से a अपॉन साइन 2a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस, और इधर 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस कितनी है, R1, तो a अपॉन साइन 2 इक्वल टू 2R1। ये बात किस चीज को समझ में नहीं आई? देखो एक ट्रायंगल है ABC, क्लियर, उसका सर्कम सेंटर है O, तो ये सर्कल बनाया, तो इसकी रेडियस है, इस बड़े वाले ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है वो R कैपिटल। अब ये जो सेंटर है O, इसको B और C से ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होगा, और उसकी रेडियस है R1, R1 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये A है तो ये 2a हो जाएगा, और ये लेंथ साइड की A, और साइन रूट a अपॉन साइन 2a इक्वल टू 2R1। बात समझ आई? इसका देखो, इसका क्या आएगा, ये B है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट डबल b अपॉन साइन 2b इक्वल टू 2R2, c अपॉन साइन 2c 2R2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से a अपॉन R1 कितना होगा, 2 sin a अपॉन R1 2 sin 2a, 2 sin 2a, 2 sin 2a, और b अपॉन R2 2 sin 2 और c अपॉन 2 sin 2c 2 sin 2c। अब इन तीनों को प्लस करता हूँ, a by R1 प्लस b by R2 प्लस c by R3, बताओ मुझे 2 कॉमन, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c 4 sin a और sin a sin 2 sin c equal to 2 8 sin a sin b sin c sin b sin c। sin c। अब देखो ये जो 8 है उसके 3 पार्ट करते हैं, 2 2 और 2, एक 2 इसको दे देते, एक 2 इसको और एक 2 इसको, तो ये 2 sin a हो गया, 2 sin b 2 sin b। अब 2 sin a किसके इक्वल, इस बड़े वाले ट्रायंगल का देखो a अपॉन sin a किसके इक्वल, 2r। तो अब बताओ 2 sin a किसके इक्वल, a by समझ गए? yes। ये लिखा a अपॉन r, इसका b upon r 2 और इसका c upon r
ये कितना हो जाएगा अगर ये को इधर शिफ्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 समझ गए किसी को डाउट हो तो जरूर पूछिए डाउट नहीं है तो उसको नोट ये था आपका सर्कल और सर्कमस्टेंस नेक्स्ट क्लास में इन सर्कल और इन सेंटर Kita